नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर कि आखिर इस देश के नेताओं को क्या लकवा मार गया है, इस देश के उन सिविल सोसाइटीज के लोगों को भी लकवा मार गया है जो ये सवाल नहीं करते। क्योंकि गांव के प्राथमिक विद्यालय में हर उस गरीब का बेटा पढ़ता है, हर उस दलित और पिछड़े का बेटा पढ़ता है जो सरकारी या कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकता है, और उसे पढ़ाने वाला एक अकुशल श्रमिक का भी वेतन नहीं पाता। कुशल श्रमिक तो अलग बात है, अकुशल श्रमिक से उन बच्चों को शिक्षित कराया जाता है, तो क्या वो देश के वास्तविक कर्णधार बनेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं बालिका दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करती हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ। आप देखेंगे हरियाणा के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां ये सभी को उस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं अभी सुन रही थी कि मैडम जब अपना दुख प्रकट कर रही थी, तो ये सिर्फ एक महिला का दुख नहीं है, तमाम उन महिलाओं का दुख है जो कि ये लगातार कितने साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इनकी सुनवाई इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि देखिए सरकार वाकई में ही गूंगी बहरी है। क्योंकि आपके साथ मैं लगातार चर्चा में रही हूँ, आप लगातार इस इशू को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मैं एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब मैं देखती हूँ कि तमाम वो लोग जो कि अपने आप को पत्रकार या सिविल सोसाइटी का हिस्सा कहते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौन साध के बैठे हैं। और इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान की सरकार है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरीके से दोषी भी है। अब अगर मैं अपनी सरकार की बात करूं, अपनी पार्टी की बात करूं, तो हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि जब इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर बनेगी उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, हमसे भी कुछ गलतियां रही हुई होंगी वर्तमान भविष्य इतिहास में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो महिलाओं को जो दर्द झेलना पड़ रहा है, जो संघर्ष झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ वजह रही है कि कुछ ना कुछ नीतियां ऐसी रही जिसकी वजह से जिसे आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो शिक्षिकाएं हैं और तमाम वो लोग जो कि शिक्षा मित्र और जो पुरुष वर्ग भी है, जो इस समस्या को लगातार झेल रहा है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए डबल इंजन की सरकार जो ये कहें, ये लगातार इसलिए भी खामोशी इख्तियार किए हुए क्योंकि ये शिक्षा के खिलाफ है। एक तरफ ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ वहीं ये लगातार महिलाओं के और खासकर महिलाओं की खासकर बालिकाओं की शिक्षाओं को लेकर आप सरकारी स्कूलों में देख लीजिए। अगर क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, 538 स्कूल ऐसे हैं जिसमें वो टॉयलेट नहीं है। लेकिन ये गुणगान क्या करती है, ये सरकार लगातार ये गुणगान करती है कि हमने इतने शौचालय दिए हैं। तो ये साफ दिख रहा है। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये घर पे मैंने ये डाटा नहीं दिया, ये आप देखेंगे इसको कोर्ट के अंदर हलफनामे में बताया गया है कि हमारे यहाँ 538 जो है गर्ल्स टॉयलेट नहीं है और 1038 के करीब जो है बॉयज टॉयलेट नहीं है। तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी नीतियों में तो ये है कि हाँ, हम महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है लगातार झूठ बोलती आ रही है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ पूरा इवेंट दिखाया गया वीमेन रिजर्वेशन को लेकर, और सबको ये था कि 2024 के अंदर सबको वीमेन रिजर्वेशन से फायदा मिलेगा, महिलाएं भी इस वीमेन रिजर्वेशन का फायदा उठा। कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहा है, इसलिए शायद संपर्क नेटवर्क इशू भी आ जाते हैं, जल्द हमारे साथ होंगी। लेकिन भाई सवाल वही है कि जो बात कह रही हैं वो महिलाओं को लेकर ही कह रही हैं कि बहुत जरूरी है इन सब बातों पर बातचीत करना, और हम कब तक इन सब मुद्दों से बचते रहेंगे, कब तक इन बातों से भागते रहेंगे, ये तय बहुत जरूरी हो गया करना। हमारे साथ उदय सिंह जी भी आ चुके हैं।
नेटवर्क इशू काफी दिनों से आ रहा है लगातार। जी स्मृति जी, आप अपनी बात कहिए, फिर अभी मैडम आ जाएंगी तो हम उनकी बात